नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश सिंह और आप देख रहे हैं 77 खबर। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी छतरपुर विधानसभा के भाटी माइंस में है। ये एक अनऑथराइज कॉलोनी है और जैसा कि आप जानते हैं कि थोड़े ही समय में चुनाव अनाउंस होने वाले हैं दिल्ली में। जहां तक कि आम आदमी पार्टी की बात है, उसने अपनी बहुत सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। पिछले 10 सालों से यहाँ पर भी और पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही। जैसा कि बहुत सारे वादे अरविंद केजरीवाल ने किए कि उन्होंने दिल्ली में बहुत सारे काम किए हैं, बहुत डेवलपमेंट किए हैं, रोड पर काम किया है, शिक्षा पर, नालियों पर, पानी पर, बिजली पर, बसों को फ्री किया है। तो ये देखने वाली बात होगी पिछले 10 सालों के शासन में क्या दिल्ली की जनता प्रसन्न है, खुश है और दोबारा किसको वोट देने वाली है और आने वाले चुनाव में क्या ट्रेंड देखने को मिलेगा। और यहाँ भाटी माइंस के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 10 साल के कार्यकाल में किए गए कामों से वो खुश हैं या नाराज हैं और क्या क्या काम हुए और कितने काम हुए दिल्ली में, और भाटी माइंस की जनता क्या चाहती है। आने वाले चुनाव में भाटी माइंस के लोगों का रुझान किस तरफ रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। बाकी यहाँ की लोकल दिक्कत परेशानियाँ क्या रही हैं, क्या क्या अब लोग चाहते हैं कि उस पर काम हो, ये जानने की कोशिश करेंगे लोगों से। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो नजदीक आ जाना, क्या सच्चाई आप पूछ रहे सर हम तो आपसे। नहीं पूछ रहे, हमारे लिए तो सारे बेईमान है, चोर हैं यहाँ पे। बैंड 50 साल हो गए, किसी ने कोई काम तो किया नहीं यहाँ पे हमारे। अब वोट के टाइम पे आ जाते हैं निकल के, उसके बाद सीट मिल जाती है, सीट पे जाके बैठ जाते हैं, अपने मजे लेते हैं 5 साल। कोई पूछने वाला यहाँ है नहीं, यहाँ पे है नहीं है। आपके यहाँ दिक्कतें क्या क्या हैं जिसपे बहुत दिखते हैं। ये सीवर की दिक्कत है, मैन यहाँ पे निकास नहीं है पानी का, कोई गलियां टूटी पड़ी हैं, कहीं कीचड़ हो रहे हैं, कुछ हो रहा है। स्कूल बंद पड़े हमारे, इनका बिल्डिंग बन रही थी वो बंद करवा दी, पता नहीं किस वजह से बंद पड़ा है काम सारा। कोई काम हो ही नहीं रहा है गांव का। ये तो इलेक्शन के टाइम पे नेता आ जाते हैं सब निकल के, इलेक्शन जब हो गया तो उसके बाद कोई इधर पूछने वाला नहीं। अरे तलवार तो पिछले 10 साल में कुछ भी काम नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। क्या लगता है तो फिर पार्टी बदलेगी, आ जाएगी, पार्टी बदलेगी अब के बार देखो, बदलना चाहिए। हाँ बदलना चाहिए। अब 10 साल तो इनको दिए करतार जी को, कुछ यहाँ पे कुछ विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं। काम करने का तो इनका दिल्ली नहीं है किसी का। तो क्या लगता है किस लिए ये क्या अनऑथराइज कॉलोनी है, इसलिए ध्यान नहीं दिया जाता है क्या है? ये बसाया हुआ गांव है इंदिरा गांधी के हाथ का। ये 74 से यहाँ बसे हुए हैं लोग। तो ये कोई पुराना नया गांव नहीं है, पुराना गांव है, 50 साल होने जा रहे हैं। तो मगर फतेहपुर का एमएलए बनता है, जो भी बनता है इनका, यहाँ से इनका गुजरों का, और इस गाँव का काम करके कोई राजी नहीं है, कोई काम करने को तो राजी नहीं है। इलेक्शनों पे ये निकल आते हैं, इलेक्शन के बाद फिर छुप जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं, कोई सो जाते हैं, ये बाहर नहीं आते, अपना काम मतलब का। अब जब आपके पास आएंगे घूमने तो आप उनसे बात नहीं करेंगे, इस हिसाब से अपने कामों को बताएंगे नहीं उन्हें? करेगा तो ना। पिछली बार वो हाथी से आए थे हमारे महेश तंवर जी, तो उन्होंने, वो जीते हुए भी नहीं थे बेचारे, इनका वैसे ही उन्होंने अपना चुनाव चुन लेके, उसने जो सड़के जो थोड़ा रिपेयर किया है तो उन्होंने महेश जी ने किया है। उसको देख करके बाद में हमारे करतार जी ने भी हाथ लगाया है। कुछ नाली खरंजे बनाए, नाली कुछ बनी नहीं है मगर वैसे गलियां गुलियां में ईंट फीट लगा दी, कुछ टैल फैल, तो बस ये इतना करके दिखा दिया कि हाँ भी हमने काम किया है। वो जाते जाते थोड़ा सा हाँ कि लोगों का लगे नहीं काम होना शुरू हो गया है। कुछ नहीं, अभी हमारे को तो यहाँ ध्यान नहीं है। अभी इलेक्शन आए तो अभी 1-2 नाली बना रहे हैं गलियों में कहीं, कि भाई इस नाली को बना रहे हैं, उस नाली को बना रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है, ये दिखावट है लोगों की। तो इस बार क्या लग रहा है आपको, आम आदमी पार्टी जीत जाएगी दिल्ली में फिर से दोबारा, या हमें तो कोई चांस नहीं है? बीजेपी आ सकती है? हमें तो कोई चांस नहीं है आम आदमी पार्टी का यहाँ से विधेयक जीते, क्योंकि किया ही कुछ नहीं, कौन देगा वोट? अच्छा, मुझे बताओ, जो 2100 रुपए महिलाओं को देने की बात अभी चल रही है, हाँ, वो भी तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जीतेंगे तो देंगे ना, है ना? ये तो कोई पक्की बात नहीं है ना, जीतेंगे जब देंगे ना, जब नहीं जीतेंगे तो कहाँ से देंगे? ये तो हम भी बोल देंगे हम जीत जाएंगे, हम 5100 देंगे, तो देंगे कहाँ से? देंगे कहाँ से? सही बात है, जीतेंगे तभी जब ही देंगे। और वैसे केंद्र सरकार से वो लोग ऐसा बता रहे हैं कि हम घाटे में चल रहे हैं। घाटे में चल रहे हैं, इतना घाटा हो गया, 10,000 करोड़ का, 15,000 करोड़ का। जल विभाग, जल बोर्ड घाटे में है। अब बिजली फ्री, बसें फ्री, तो ये कहाँ से पूर्ति होगा? तो फ्री का कल्चर सही नहीं लगता आपको? कल्चर तो सही है, तो पूर्ति होगी जब देंगे कहाँ से? क्या कहेंगे सर? नमस्कार पंडित जी, बोलिए कुछ। जय सीताराम। क्या शुभ नाम हो आपका? पंडित मनोज कुमार पांडे, कुंदन चौक, हनुमान मंदिर, संजय भाटी माइंस कॉलोनी। ये हमारे गांव का विकास एक भी नेता करने को तैयार नहीं है। सिर्फ ये हमारे सीधे साधे और समाज और युवाओं को बरगला करके इधर उधर ले जाते हैं।
आपस में लड़ा देते हैं। हमारे गांव का विकास, हमें राष्ट्रभक्त नेता चाहिए, देश का चोर नहीं चाहिए, जो देश की सेवा करे, माँ धरती की सेवा करे, गांव की रक्षा करे, वो नेता चाहिए। कौन करेगा आपके हिसाब से? हमें तो हमने तो सबको नेता को नेताओं को सबको मौका दिया गया है। आदमी को दिए, कांग्रेस को दिया मौका। थोड़ा आसरा है हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री यूपी के योगी बाबा जी, जो सनातन धर्म का झंडा लेकर के हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। हम भी उन्हीं के दास हैं। जय श्री राम। बस इतना ही बोलना है? हाँ जी। अब नहीं बोलेंगे कुछ भी? अब आगे क्या बोले? वैसे ये पूछना है कि पिछले 10 साल में काम हुआ है आपके यहाँ? कुछ भी काम नहीं हुआ है। एक भी काम हुआ हो बताए, कोई भी जनता बता दे। कोई नाली, कोई बच्चों का खेलने का मैदान, विद्यालय बंद है बच्चों का, क्यों ऐसा किया जा रहा है? तो क्या लगता है सत्ता बदलेगी या काम नहीं हुआ है तो वोट आप लोगों की कहाँ जाएगी इस बार? वहीं या बदलेगी कुछ? बदलेगी भाई, सत्ता चेंज होना चाहिए। हम अपने श्री हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। इसी जगह लोगों ने झूठे वादे करके गए कि जीत करके आऊंगा तो टाइल लगवाऊंगा, वो चीज आज तक ना हो सकी। माननीय श्री हमारे करतार जी के सामने है, जो हमारे बीजेपी पार्टी में जा चुके हैं, सत्ता परिवर्तन किए हैं। धर्म निष्ठा होना चाहिए, विश्वास अटल होना चाहिए। खाओ किसी का, बजाओ किसी का। जो विश्व के लिए लड़े, देश के लिए लड़े, गांव के लिए लड़े, वो हमारा नेता है। हम उसका चुनाव करेंगे अपनी जनता के संग में, उसका स्वागत करेंगे। श्री कुंदन चौक हनुमान मंदिर पे माल्य अर्पण करेंगे। आप लोगों के हिसाब से इस बार कौन आएगा? मैं एक एक करके 1 बाय 1 पूछता हूँ, जो आपको मन में आए वो बोल देना आप। इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी बना लेगी सरकार दोबारा, या कोई और आएगा? भाई कहने का मतलब ये है कि हमने इनका है तो सब गुजर भाई, तो हमने 10 साल विक्रम सिंह को दिए पहले शुरू में। उसके बाद में आई कांग्रेस पार्टी, बलराम जी को 10 साल दिए, कुछ नहीं हुआ। फिर करतार भाई साहब आए, 10 साल उनको दिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो अब की बार हमें तो ये चाहना है कि एक विश्वास है आदमी पे, उनका राजेंद्र तंवर पे, कि पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, पैसे से, तो थोड़ा सा उन पे विश्वास है लोगों का कि अब की बार एक गुजर, उसको भी गुजर भाई को देख ले। कांग्रेस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से तो एक एमएलए जीत जाएगा, राज्य में लग रही सरकार, तो हो जाएगा काम? हो ना हो उनका साला, मगर बंदा तो चारा तो बदलेगा। मतलब चेहरा बदलना चाहते हैं। तो आपके हिसाब से कौन आए, क्या लगा? जहाँ पहले जो राजेंद्र तंवर आए थे, वो 6 महीने के लिए आए थे। उन्होंने फिर भी स्कूल का काम किया, पार्क का काम किया, कुछ नालियां बनवा दी, सरकार भंग हो गई, कुछ नालियां वगैरह बनवा 6 महीने में ही? 6 महीने में किया है, कुछ किया है। हाँ, अभी 5 साल उसी को दे देंगे, कुछ ना कुछ करेगा ना। अच्छा, आप बताओ क्या कह रहे हो? हम क्या, दिल्ली में कौन, केजरीवाल जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या बदल जाएगा? अब मालिक जाने भाई, वो जितनी करेगा उतने तो मिलेगा फल उसे, ऐसी बात नहीं। चलिए देखिए, ये कौन सा चौक बता रहे थे आप अभी? कुंदन चौक। देखिए, भाटी माइंस के कुंदन चौक पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ और बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई यहाँ। लोगों ने भाटी माइंस में क्या क्या समस्याएं रही, उस पर कितना काम हुआ या बिल्कुल नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि बिल्कुल काम नहीं हुआ, नालियां, सीवर, सब कुछ यहाँ पे इसी तरीके से है। और कोई भी नेता चुन के आए 10-10 साल के लिए, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं किया। बाकी आप वीडियो देख के जानने की कोशिश कीजिएगा कि दिल्ली का हाल अब बेमिसाल है या वहां दिक्कतें हैं, और इस बार सत्ता बदलेगी या रिपीट होगी। मैं कैमरामैन सुब्रन सिंह के साथ मिथिलेश सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार अंकल जी, कैसे हो? 40 साल हो गए। आप मुझे बताइए, जैसे दिल्ली में चुनाव अनाउंस हो गए, होने वाले हैं लगभग, और आम आदमी पार्टी ने तो अपने कैंडिडेट भी नाम निकाल दिए हैं, आपको पता है। यहाँ से दम सिंह तंवर खड़े हैं बीजेपी आम आदमी पार्टी से। मुझे बताइए, पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी थी यहाँ पर, आपके यहाँ क्या समस्याएं रही और क्या काम हुआ उस पर? सब ऐसे ही थोड़े बहुत काम हो गए, हाथ वाले ने काम करवा दिया, रोड बनवा दिए कांग्रेस ने। मतलब शासन में आम आदमी पार्टी थी और काम कांग्रेस ने करवाया? हाँ जी। कैसे? रोड बलराम जी ने काम करवाया? नहीं, तो हाथ वाले राजेंद्र तंवर ने अच्छा रोड बनाई। अच्छा, पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी ने करा सही काम आपके यहाँ? और सब काम सही है, सब सही है, कोई समस्या नहीं है आपको? कोई समस्या नहीं है, सब टनाटन है यहाँ पर? गाड़ी सब टनाटन है। मतलब भाटी माइंस में कोई दिक्कत नहीं है? भैया जी नमस्कार, देखते होंगे पिछले 10 साल में भाटी माइंस का क्या है, छतरपुर का भाटी माइंस का है, हुआ है काम यहाँ सही? फिलहाल तो ठीक है, जैसे भी है। मतलब कोई शिकायत समस्याएं नहीं है, सब कुछ नहीं है अभी तक तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बस रास्ते की है समस्या, थोड़ा कीचड़ उचड़ होता है बारिश वारिश में ज्यादा। मतलब बारिश में दिक्कत हो जाती है? हाँ, बारिश में दिक्कत हो जाती है, पानी वानी भर जाता है रोडों पे, और बाकी तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब स्कूल, नालियाँ, पानी, बिजली, कॉलोनी जो है आपकी पक्की करने की कुछ बात चलती है एरिया की? अब ये तो इलेक्शन का टाइम जब आता है तब सब कहते हैं।
उसके बाद फिर बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाटी माइंस नहीं, वालों को? बाकी कोई नहीं। बिल्कुल सब ठीक ठाक है यहाँ पे। आ जाओ इधर बात, यहाँ आ जाओ इधर। भाटी माइंस में तो सब टनाटन है भाई, टनाटन है। हाँ? ये गली में। नमस्कार जी, क्या देख रहे हैं हम तो पिछले 10 साल से हाँ। तो आपके यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार थी। तो भाई बुल की भी सरकार शुरू की आ रही है। मैं दोनों पार्टियों में, मैं तो दोनों को देख रहा हूँ, दोनों काम अच्छा कर रहे हैं इस टाइम। देखो पहले काम तो हमें पता नहीं, आगे का जो आप देख रहे हैं वो काम है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये अब जैसे 10 साल से तो आम आदमी पार्टी थी, अब दोबारा जो चुनाव आने वाला है उसमें क्या देखते हो? भाई तो वो मुकद्दर का खेल है, उसको कोई नहीं, ऊपर वाले के हाथ में, जिसकी किस्मत है वो जीतेगा। जिसकी किस्मत है वो जीतेगा। नमस्कार जी, कैसे हो? ठीक है भाई। क्या नाम हुआ आपका? स्वरूप सिंह नाम है। यहीं रहते हैं आप? हाँ, कितना समय से रह रहे हैं आप? हो गए भाई हमें तो 40 साल। 40 साल हो गए अंकल जी को। तो अंकल जी मुझे बताओ कि यहाँ की जो समस्याएं जो रही या जो काम आप लोगों ने एक्सपेक्ट किए वो हुए पूरे? वादे? कौन पूरे करता भाई? सब अपने वाउंड खरीद लेते हैं, कौन करता किसपे पूरा वादे पूरा? एक भी वादा पूरा नहीं हुआ? हमने तो नहीं देखा भाई जहाँ करते हुए वादे। आपके भाटी माइंस में आप जैसे 40 साल से रह रहे हो, क्या समस्याएं देखते हो आप, जो दिक्कतें हैं जिसपे आपको लगता है काम होना चाहिए था, हुआ नहीं? कुछ भी नहीं हुआ भाई, सही है। हम तो जैसे आए वैसे देख रहे हैं भाई। ना स्कूल, ना सड़क, ना नाली, ना बिजली, ना पानी। ये सब देख लो, ऐसे टूटे पड़े हैं सब। सर सब अपने वाउंड लिया, अपने चले गए बस। 50 साल से ऐसे चल रहा है। कौन करता किसका भाई? इलेक्शन के टाइम पे सभी कहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, कौन करता? फिर कहानी वहीं की वहीं हो जाती है। वहीं के भाई। अच्छा मुझे बताओ, जैसे अब रिसेंटली में कभी भी चुनाव अनाउंस हो सकते हैं, आपको क्या लगता है आने वाले समय में बदलाव हो गया, फिर से आम आदमी पार्टी आ जाएगी? आम आदमी पार्टी करती क्या जो आएगी? बसें तो फ्री कर रखी है और क्या कर रहे हैं? महिलाओं के लिए बसें फ्री कर, बसें फ्री है, वो किसके लिए है? किसके लिए कर रखी है फ्री वो? महिलाओं के लिए। बस जैसे 2100 देने की भी बात कही है, ऑटो वालों के लिए भी 4-5 स्कीमें निकाली है। कौन देता किसको? तो इलेक्शन की वजह से कह रहे हैं बाद वोट लेके चले जाएंगे, और कौन किसके लिए करता है? बस मतलब ये आम जनता को भरोसा है कि वो 2100 रुपये महिलाओं को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? हमें तो नहीं भरोसा जी मिलेंगे, सिर्फ ये कहते रहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे। इससे तो मैच टावर अच्छा है कि कम से कम रोड तो बनाई है वो। हाँ वो अच्छा तो है, फिर भी रोड तो बनाई है। कीचड़ में लोग घूमते थे। महेश तंवर जी कौन सी पार्टी है? भाई हाथी का चुनाव होता उसका उस टाइम। अब तो पता नहीं क्या चुनाव है, तो हाथ। क्या कह रहे थे आप? अब बताओ, कुछ बोल रहे भाई थे आप। कुछ काम करा था तो मैच टावर ने करा था। उस टाइम पे वो चुनाव चिन्ह लड़ा था मायावती के तरफ से, हाथी का। उसने ये गलियां सड़कें कुछ बनाई थी। अब उसके बाद वो चुनाव गया हार, उसको वोट नहीं मिला। हारने के बाद वो 5 साल के लिए 4 साल के लिए बैठ गया। अब उनके भाई ने उसने लिए कांग्रेस की टिकट, वो पोस्टर लग रहा सामने, ठीक है। वो उम्मीद कर रहा है कि भाई मैं जिताओ, मैं काम जो रह गया अधूरा वो पूरा कर दूंगा। अब ये झूठ सच उनका मतलब है, लेकिन ये बातें और वादे तो 20-25 साल से ऐसे होते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक काम कोई पूरा किसी ने किया नहीं। रुपए में 25% जो किया है तो ये मैच तंवर नहीं किया है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कल्लू है जी। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हो? मैं यहाँ से क्या हूँ 1984-85 में। 84-85 से तो काफी समय आपको हो गया। 35-40 साल हो गए। मुझे बताइए, आपके भाटी माइंस में क्या क्या मेन चीजें आप देखते हो कि जिसपे होना चाहिए काम, या हुआ है या नहीं हुआ? बस कुछ ये आम आदमी पार्टी ने बिजली का काम कर दिया है और पानी का। ये आम आदमी पार्टी ने एक बिजली और पानी ये दे रखी है, लेकिन पानी ठीक आता है आपके यहाँ? पानी ठीक आता है, घर घर में आता है? हाँ घर घर में आ रहा है। टैंकर की तो दिक्कत नहीं, कोई टैंकर की दिक्कत नहीं। आम आदमी पार्टी ने कुछ काम करा है, पानी का, बिजली का, ये काम करा है उन्होंने। अब क्या देखते हो, अब जब चुनाव होगा, क्योंकि अब तो लगभग कहानी चेंज होने के लिए चुनाव अनाउंस हो सकता है कभी भी, अब क्या लगता है आम आदमी पार्टी फिर से वापस आ जाएगी? या अब यहाँ की गांव की जो आवाज है, जो समझदार लोग हैं वो सोचते हैं कि एक विधायक को सदा के लिए मत रखो। 10 सालों में, जैसे आम आदमी पार्टी को 10 साल हमने यहाँ से वोटिंग में आगे रखा है, तो काम कुछ नहीं हुआ। बीच में आकर ये मायावती के महेश जी ने कुछ काम कर दिया। अब ये चाहते हैं कि कुछ बदलाव दो, आम आदमी को पीछे करो, अब किसी और पार्टी को आगे लाओ जो आते ही मतलब कंपटीशन में काम करे। क्योंकि वो आने वाली पार्टी जो नई होगी वो सोचेगी आम आदमी ने इतना कुछ करा है बिजली पानी का, हम अगर कुछ करते हैं तो अगले 5 सालों में भी अभी जगह मिलेगी, नहीं तो फिर ये लोग हमें भी पीछे हटा देंगे। अब यहाँ के लोगों का ये रवैया है। तो
क्या लगता है आपको कि इस बार बदल जाएगी सत्ता? सत्ता बदल सकती है जी इस टाइम पे। मतलब आम आदमी पार्टी हाँ। की सरकार है हाँ। और हो सकता है किसी और दिल्ली पार्टी में, किया जाए। दिल्ली में पूरी में नहीं कह सकते हम, बेशक आम आदमी की सरकार बने, लेकिन हमारे इस गांव के रीति रिवाज है कि हम सोच रहे हैं कि विधायक को बदलना चाहिए। मतलब आपके क्षेत्र में आप अपने छतरपुर विधानसभा के लिए कह रहे हो कि यहाँ बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, क्योंकि सदा के लिए एक सदा के लिए किसी को नहीं रहना चाहिए। अच्छा, मैं एक आपसे सवाल पूछूं, जैसे आपके बोर्ड पे लगा हुआ है, सुब्रत जी दिखाना उधर स्टैंड पे, ये आम आपका झूठ 2100 रुपये देंगे, अब नहीं रहेंगे, अब नहीं सहेंगे, है ना? ये तो लिखने वाले लिख जाते हैं। तो ये तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी ने लिखवाया होगा। आपको क्या पार्टियां लिख जाती हैं जी। तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी क्या सोचता है कि ये जो 2100 रुपये वाली बात है, बसों में बस फ्री करने वाली बात है, पानी फ्री की बात है, पानी और लाइट, और एक लाइट को जो फ्री थी वो तो उनका काम है, वही उन्होंने किया है। लेकिन आने वाले समय पे लोग ये नहीं समझते कि जब गांव का विकास ही नहीं होगा तो क्या फायदा उससे। जब निकास नहीं है बिजली है दी है तो बिजली का हम लोग बिल दे रहे हैं, पानी दिया है तो पानी का भी बिल दे रहे हैं, दिया जरूर है लेकिन बिल दे रहे हैं। अच्छा, ये मोहल्ला क्लिनिक है हमारा। ये रोड की हालत है। ये हम लोग भाटी माइंस में है और ये मेन रोड है और ये मोहल्ला क्लिनिक के सामने की रोड है। ये है मोहल्ला क्लिनिक जो आम आदमी पार्टी दावा करती है कि बहुत अच्छे मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। ये है एक कमरे में बना हुआ है। मैं कैमरामैन से बोलूंगा दिखाने के लिए। ये एक कमरे का मोहल्ला क्लिनिक है, ये वीडियो है। तो ये खुला ही रहता है? कौन चलाता है? डॉक्टर आते हैं यहाँ? 10 को आएंगे तो दवाई ववाई मिलती है सारी टन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये है एक कमरे का मोहल्ला क्लिनिक है। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि काम तो होता है, दवाइयाँ तो मिलती हैं। दवाइयाँ मिल जाती हैं यहाँ पर? भैया से पूछ लेते हैं किस किस चीज़ की दवाई मिल जाती है? सब चीज़ की जो टेस्ट वगैरह होते हैं सब टेस्ट भी हो जाते हैं, दवाइयाँ जो भी परेशानी होती है सबकी दवाइयाँ मिल जाती हैं यहाँ पे। एक कमरे में सब कुछ हो जाता है? हाँ, अच्छा, अंदर टेस्ट भी हो जाते हैं, अंदर ब्लड टेस्ट की पूरी सुविधा है यहाँ पे। कितना स्टाफ होता है इसमें? यहाँ पे कम से कम 5-6 लोग आते हैं रोज। 5-6 लोग आते हैं। गवर्नमेंट ने बनाया यहाँ पे, कमरा तो नहीं बनाया बट लाइक जो अंदर का स्टाफ है, जो मेडिसिन है, जो टेस्ट वगैरह है, मतलब किसी को दे दी, किसी का है जो ले लिया होगा ऐसा लगता है। तो ये आप दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो द पीपल विल डिसाइड हाउ इट इज वर्किंग।